अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक राम कुमार कश्यप जी ने जो ये प्रस्ताव रखा है, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो हमारे विपक्ष के साथियों ने जिस तरीके की कानूनी प्रक्रिया से इसमें बाधा डालने की बात की, इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन झलकती है कि किस तरीके से लोगों के अंदर भ्रांति फैलाकर, झूठ फैलाकर लोगों को पथभ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि ये किस तरीके का कानून लेकर आए हैं। क्योंकि ये कानून वो कानून है जो इनके द्वारा लाए हुए कानून को ठीक करने का काम है, इनके क्रियाकलापों को उजागर करने का कानून था। और जो मजदूरों के साथ अन्याय जो हो रहा था, उनको नियमित मजदूरी और काम नहीं मिल रहा था और गांवों का समुचित विकास नहीं हो रहा था, उस पर एक क्लैरिफिकेशन लेकर आने वाला कानून है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं अपने विपक्ष के साथियों से, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आए और सुने, इस पर चर्चा करें, क्योंकि सदन के माध्यम से हरियाणा की जनता को, देश की जनता को पता लगे कि इस कानून के अंदर क्या दिक्कत है और इनको क्या प्रॉब्लम है। किस तरीके से ये अनर्गल झूठ बोलकर कहते हैं कि ये कानून को बंद कर दिया गया, मनरेगा स्कीम को बंद कर दिया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस लॉ के अंदर, इस कानून के अंदर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाकर एक पूरे गांवों के विकास को देश के विकास से जोड़ने का काम किया। और जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प था, वो सिर्फ नारा नहीं था, उसे जमीन पर उतारने का काम इस कानून के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो कि हमारे विपक्ष के साथियों को हजम नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। अरे भाई, कोई कानून ठीक है, कोई कानून लोकसभा में पास हो गया, तुम उसके लिए सुबह शाम झूठ बोलते हो, क्या उस पर चर्चा नहीं हो सकती? उस पर बात नहीं हो सकती? भाई, तुम किस तरीके का झूठ लोगों को भ्रमित करने का काम करते हो। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो ये कानून है, ये कानून जो है, ये चाहे हमारे मजदूरों के जीवन की बात हो, चाहे हमारे गांवों के विकास की बात हो, चाहे उनकी रोजगार गारंटी की बात हो, उसको और एलिब्रेट करने का, और ज्यादा बढ़ाने का कानून था ये, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। इसके तहत हमारे जो मजदूर भाई हैं, उनको 100 दिन की जगह 125 दिन की उनके रोजगार की गारंटी देने का काम इस कानून के अंदर किया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कानून के माध्यम से कम 7,000 रुपए, और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जो मिनिमम वेजेस हैं वो सबसे ज्यादा हैं, तो हरियाणा के अंदर 10,000 रुपए सालाना कानून जो है वेजेस ज्यादा मिलेंगी। हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं, उंगली हमारे उपाध्यक्ष की तरफ उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा विपक्ष और भी बैठा है सर, उनको भी स्थान दे दिया जाए। कोई बात नहीं। वैसे अध्यक्ष जी, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो विपक्षी साथियों ने कल परसों डिमांड रखी थी, वो बिल्कुल ठीक है। कम से कम सदन चलता तो रहेगा कि ये लोग यहाँ पर बैठेंगे, पता दिखता रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो आदत पड़ गई, उन्होंने तो भाग के जाना ही जाना है। चाहे मुख्यमंत्री जी जवाब दें, चाहे किसी बिल पर चर्चा हो, उन्होंने वॉकआउट करना है। तो इसलिए उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसे कृपया माने। मैं कंसीडर करूंगा उनकी रिक्वेस्ट। 125 दिन का जो है उन्हें मिनिमम वेजेस, रोजगार की गारंटी दी गई, और हरियाणा के अंदर 10,000 रुपए सालाना ज्यादा हमारे मजदूरों को मिले, इस तरीके का प्रोविजन इस कानून के अंदर किया गया। और बुआई के जब वक्त और कटाई के वक्त, जो हमारी फसलों का काटने और बुआई करने का वक्त है, उसमें 60 दिन की रिलैक्सेशन देने का काम, कि गांव के मजदूरों को किसी भी तरीके की दिक्कत है, गांव के किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इस कानून के अंदर प्रोविजन दिया गया कि 60 दिन का रिलैक्सेशन वो लोग गांव के अंदर अपना काम कर सकें। इसके अलावा मैं अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं कि 400 रुपए जो पर डे मिनिमम वेजेस हैं, अगर हम साल की बात करें तो 50,000 रुपए लगभग या उससे ज्यादा जो वेजेस हैं, वो हमारे मजदूरों को इस मनरेगा के, इस वीबीजी राम जी के माध्यम से देने का काम इस एक्ट के अंदर किया गया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सिर्फ खड्डा खोदकर खड्डा भरना और मजदूरों की वेजेस को ना पे करना,
और एक बार काम होने के बाद महीनों सरपंच के पीछे हमारे मजदूर भाई घूमते रहे, उस बात को रोकने के लिए और जो उनकी मजदूरी है गांव के विकास के लिए, देश के विकास के काम आए, ऐसा प्रोविजन इसके अंदर किया गया है। वो अमेंडमेंट करने का काम किया गया है। वरना सुबह खड्डा खोद के शाम को खड्डा भरने का काम, किस तरीके का विकास था, किस तरीके का काम था, ये किसी को समझ नहीं आया। लेकिन पिछले 11 साल के अंदर उसको मॉनिटर करके, उसको अच्छे तरीके से देख के, उसमें वृद्धि करके, उसको और इंप्रूव करके इस कानून को लेकर आया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके तहत कि वेजेस पेमेंट जो 15 दिन के अंदर होती थी उसको 7 दिन के अंदर देने का प्रोविजन किया गया है। और इसमें जो डिले होती थी, जो महीनों डिले होती थी, सिर्फ अगर 2 हफ्ते की डिले मैक्सिमम हो सकती है। अगर उसके बाद डिले होगी तो उनको कंपनसेशन देने का काम भी इस कानून के अंदर किया गया है कि मजदूरी किसी तरीके से किसी मजदूर की रह ना जाए और उनको अगर डिले होती है तो उसका कंपनसेशन भी दिया जाए और जिम्मेवार अधिकारी को दंडित किया जाए। इस तरीके का प्रोविजन इस कानून के अंदर दिया गया है। और इसमें क्लियर मैसेज दिया गया है, फेक वर्कर नहीं होगा, फेक वर्क नहीं होगा और फेक पेमेंट नहीं होगी। इसके लिए इसे मॉनिटरिंग करने का जो प्रोग्राम है वो भी किया गया है। उसको डिजिटल माध्यम से वर्क मॉनिटरिंग करने का, रियल टाइम डैशबोर्ड बनाने का कि पब्लिक मॉनिटरिंग भी उसमें के अंदर हो सके, इस तरीके का प्रोविजन किया गया है। आधार बेस्ड डायरेक्ट पेमेंट मजदूरों को उनके काम की मिले, इस तरीके का प्रोविजन इस एक्ट के अंदर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट लिंक इसको बनाया गया है कि गांव का विकास और उस जगह का विकास हो जहां पर ये काम करने जाते हैं। वर्क सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एसेट्स, क्लाइमेट अडेप्टेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क जैसे काम उन मजदूरों से लिए जाएं, इस तरीके का प्रोविजन किया गया है। वो और वर्क जो है लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी का हो कि 200 दिन तो काम करें, उसके 100 दिन तो काम करें, लेकिन वो काम ऐसा हो लॉन्ग प्रोडक्टिविटी का हो, इस तरीके का प्रोविजन इस बिल के अंदर किया गया है। ग्राम पंचायत की जो प्लानिंग है और उसको पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ने का काम, इसके लिए इसको स्पेसिफाई किया गया है कि इसी तरीके के काम इसके अंदर होने चाहिए। उसको पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है ताकि विलेज लेवल प्लानिंग, नेशनल प्रायोरिटी जो है वो विकसित हो सके। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्कर को एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देश के अंदर हो सके, इस प्रोविजन के अंदर अमेंडमेंट करने का काम किया गया है। और मैं अब डाटा के माध्यम से अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता को, कि किस तरीके के कानून के अंदर खामियां थी, किस तरीके से इन्होंने इस कानून को इंप्लीमेंट किया और इस कानून के माध्यम से किस तरीके से लोगों को कितना फायदा पहुंचता था। और जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, उसमें क्या क्या डिफरेंस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, वो मैं आपको पूरे डाटा के माध्यम से बताना चाहता हूं। कांग्रेस से 10 साल के पीरियड में 1660 करोड़ लेबर डेज जनरेट हुए, 1660 करोड़ लेबर जो डेज हैं वो जनरेट हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में। 11 वर्षों में 3210 करोड़ जो है लेबर डेज जनरेट करने का काम इस योजना ने किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि इनकी लाई हुई योजना को भी किस तरीके से अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित संचालित करने का काम हमारे देश की सरकार ने किया। कांग्रेस के पीरियड में 2,13,220 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर इसके अंदर हुए। 10 साल के अंदर 2,13,220 करोड़ रुपए का जहां पर भुगतान हुआ, वहां पर मोदी गवर्नमेंट के पीरियड में 8,53,811 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर करने का काम हमारे देश की सरकार ने मजदूरों पर, गांव के विकास के लिए किया। और 1,15,00,000 से जो काम कांग्रेस के राज में 10 साल में 1,15,00,000 काम जिनको पूरा करने का काम मनरेगा के माध्यम से किया, वहीं मोदी सरकार आने के बाद उसी पीरियड के अंदर 8,62,00,000 कामों को पूरा करने का अंजाम इस माध्यम से किया गया। तो कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा काम। एसेट क्रिएशन जो रेशियो थी वो कांग्रेस के राज में 17.6 थी, जिससे कि एक एसेट क्रिएट होती थी इन मजदूरों के काम करने से। वहीं मोदी सरकार में एसेट क्रिएशन 62.9595 बढ़ाने का काम हमारे देश की सरकार ने किया। इसे किस तरीके से सुव्यवस्थित और संचालित करने का काम किया।
ये केवल बजट का डिफरेंस नहीं है, ये आंकड़ों का काम नहीं है, ये इंटेंशन का डिफरेंस है कि किस तरीके की इंटेंशन हमारे देश के विकास के लिए, इन मजदूरों के जीवन के लिए और इन मजदूरों के काम को एक्नॉलेज करने के लिए हो, वो मोदी सरकार ने किया। और मैं आपको हरियाणा के बारे में भी, हरियाणा के मॉडल जो मनरेगा के अंदर अडॉप्ट किया गया, उसमें भी परिवर्तन आपको आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा। 2014 से अक्टूबर 2025 तक हरियाणा में हमने वर्कर को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक पेमेंट किया, जबकि कांग्रेस के समय में सिर्फ 10 साल के अंदर 2,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया। इन्होंने इस मनरेगा को कोई उपयोग नहीं किया, उससे लोगों का शोषण करने का काम किया, ना ही गांव के अंदर विकास किया, ना ही मजदूरों का कोई तरक्की का साधन देखने का काम किया। कि हमने लोगों को ज्यादा काम दिया, ज्यादा काम लिया, और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम भी तैयार किया और वर्कर डिग्निटी को भी प्रायोरिटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वीबी राम जी जो किसी व्यक्ति को सिर्फ लाभ देने का ही काम नहीं है, किस तरीके से देश का समुचित विकास इस योजना के तहत हो सके, उस पैसे का सही उपयोग हो सके, ये काम इसके अंदर अमेंडमेंट करके वीबी राम जी जो लेकर आए हैं, 100 दिन से 125 दिन की उनके डेज को बढ़ाने का काम, उनके भुगतान के अंदर वृद्धि करने का काम, उनको एम्पावरमेंट करने का काम, ये हमारे देश की सरकार ने इस कानून के अंदर किया। ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का काम भी करता है और एक करप्शन को कंट्रोल करने का काम जो इस नए कानून के अंदर जो इसकी मॉनिटरिंग है वो इस तरीके से की गई 360, इसके अंदर किसी भी तरीके का करप्शन ना होना चाहिए। तो मैं अध्यक्ष जी यही बात कहना चाहूंगा, यह रूरल इंडिया को विकसित भारत 2047 का एक्टिव पार्टनर बनाने की योजना है कि उसके अंदर ये अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस योजना के तहत मजदूरों के जीवन को, मजदूरों की इनकम को और देश को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट देने का एक प्रोग्राम किया है। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का इस सदन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विपक्ष के साथियों को सलाह देता हूं कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। जिस तरीके से कानून पढ़कर बता रहे हैं कि इस पर किसी भी तरीके की चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसकी एक एक लाइन पढ़ के लोगों के बीच में जाएं और बताएं कि देश की सरकार ने एक अच्छा काम किया, तो लोग एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को सराहने का काम करेंगे। इसका ऐसा इन्हें आचरण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।